हेडलाइंस पढ़ते हैं भाई क्या है। युवाओं ने पर्यावरण बचाने के लिए बनाए 50 बैंक, किए 50,000 बीज दान। वाह भाई वाह, क्या पर्यावरण संरक्षण। ये क्या सहकारी बैंक का घोटाला पहुंचा 331 करोड़। 331 करोड़। और ये क्या, परिवार के लोग गए थे मेरा गुम, चोरी हुई, पड़ोसियों ने की शिकायत। वाह भाई वाह, क्या पड़ोसी है। भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। युक्ति ने खाई सेफ्टी पे, पता ही नहीं चला और पेट में चली गई। आजकल के बच्चे अरे भाई, अब राशिफल देखता हूँ क्या कहता है राशिफल। अरे भाई वाह, वाणी में सौम्यता रही, अचानक धन लाभ होने के योग। वाह भाई वाह। और ये क्या, किसी सुंदर स्त्री से मुलाकात हो सकती है। सुंदर स्त्री अब इस उम्र में। भाई राशि में लिखा है, हो सकता है सब सच में मिल जाए। सुंदर स्त्री। और क्या, संतान के पक्ष से परेशानी हो सकती है। संतान के नतालिया, बेटा नतालिया। हाँ पापा। बेटा एक कप चाय लाना। चाय? हाँ। सुबह से कितनी बार चाय पी चुके हैं ना, और आपको फिर चाय चाहिए। अरे बेटा एक कप चाय ना प्लीज। नहीं पापा। ये क्या है? बेटा कपड़े कपड़े। वो मुझे भी दिख रहा है ये कपड़े हैं, लेकिन ये तो डली हुई क्यों है? बेटा कपड़े ही तो हैं। बेटा एक कप चाय प्लीज। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। अभी आपकी शुगर लेवल बढ़ जाएगी। बेटा शुगर तुम्हारी गोली। बेटा नीम वाली चाय पिला दूं? नहीं पापा। अच्छा नतालिया, चाय वाय छोड़ो, हम लोग क्रॉसवर्ड भरते हैं। क्रॉसवर्ड। नतालिया मुझे एक बात बताओ, 4 अक्षरों में दाएं से बाएं, आदत से मजबूर। आप दूसरा पूछिए। बेटा 2 अक्षरों में ऊपर से नीचे, औषधि। दवा। दवा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अब 4 अक्षरों में ऊपर से नीचे, बुद्धिमत्ता। पापा आप ये क्या दिन भर क्रॉसवर्ड भरते रहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। बेटा एक कप चाय पिला दो? नहीं पापा, मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं नहीं लाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। बेटा एक कप चाय प्लीज। नहीं पापा। ये बेहतर आगे राशि पर भी पढ़ता हूँ। घर में किसी उपकर के आने की संभावना है। लगता है सच में कोई उपकर आ जाए। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। अरे श्रीमान आइए 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 आइए। अरे अरे श्रीमान लोगों, अरे 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 इतने बड़े जमींदार
आज हम जैसे मामूली किसान के घर कैसे आ गए हैं? कहीं मैं दिन में तो सपना नहीं देख रहा। अरे लोगों साहब, आइए आइए बैठिए। माफ कीजिए, आइए 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 आइए, बैठिए 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 बैठिए। अरे नहीं 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 नहीं, तकलीफ फरमाइए, तकलीफ। क्या बताऊं लोगों साहब, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपके स्वागत के लिए ना सही शब्द भी नहीं निकल रहे। अच्छा लोगों साहब बताइए, कैसे हैं आप? परम पिता की कृपा है, मैं ठीक हूँ। और अब आप भी मुझ पर एक कृपा कर दीजिए, मुझे आप कहना बंद कर दीजिए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ, मुझे तुम कहिए या सिर्फ लोगों कहकर पुकारिए। अरे भाई लोगों, तुम्हारी खुशी के लिए तो ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा लोगों साहब, वो सब छोड़िए, ये बताइए कि आपकी राशि कौन सी है? कन्या। कन्या, हरकतें भी तो कन्याओं जैसी ही है ना। अच्छा, आज आपकी राशि के अनुसार आज आपको धन लाभ होने की संभावना है। अरे भाई वाह! अरे और उसके साथ साथ आज आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी आएगी। किसी स्त्री से झगड़ा होने की संभावनाएं हैं। स्त्री से झगड़ा। अरे आप ये रखिए श्रीमान जी को कुछ और बात करते हैं। कुछ और बात? अरे श्रीमान हो, आज आप इतने सगे धजे क्यों हैं? कहीं से आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं? जी मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, सिर्फ आपसे मिलने। भाई क्यों क्यों, खैरियत तो है ना सब? जी अभी तक तो है। अरे भाई तो फिर क्या बात है? जी अब बताता हूँ, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? पानी? भाई लेकर आता हूँ अभी। ये जरूर मुझसे कुछ पैसे मंगाने आया है। धार मांगने की इसे पूरी आदत है, मगर इसकी जो धार है ना तो वो यहाँ नहीं करेगी। वैसे ही टूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब देखता हूँ मैं क्या मंगाता है। अरे श्रीमान लोगों, ये लीजिए पानी। अब बताइए। जी बता रहा हूँ, पहले पानी पी लो। चल श्रीमान जी को आप तो जानते ही हैं, आपने मुसीबत में हमेशा मेरी मदद की है। मैं मुसीबत में हूँ, इसलिए आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। मेरा सोचना बिल्कुल, ये जरूर मुझसे कुछ पैसे मंगाने आया है। अरे भाई क्या परेशानी है, और बताओ भाई मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? भाई जी आप सब कुछ कर सकते हैं श्रीमान जी को, बस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ। अरे भाई तुम नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? तुम भी तो कहोगे ना। जी ठीक कहा आपने, मैं ही कहूँगा और कौन कहेगा। श्रीमान जी को मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी नतालिया से शादी करने की इजाजत दे दें। क्या कहा तुमने लोगों? तुम नतालिया से शादी करना चाहते हो? हाँ? क्या क्या मैंने ठीक सुना? तुम नतालिया से शादी करना चाहते हो? फिर से कहो लोगों। जी हाँ, मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी करना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस लायक। अरे भाई लोगों, अरे लोगों, तुम भाई हर तरीके से उस लायक हो। अरे मेरे प्यारे लोगों, अरे लोगों 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 लोगों, अरे भाई लोगों, मैं खुद यही चाहता था कि तुम मुझसे ये बात कहो। मैं
मैंने कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि भाई तुम जो ठहरे इतने बड़े जमींदार आदमी और हम ठहरे मामूली से किसान, मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। पर लोगों का क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। अच्छा लोगों का आप बैठिए बैठिए, मैं नतालिया को बुला कर लाता हूं, आप बैठिए ना। बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। नतालिया, बेटा नतालिया। अरे लोगों साहब, नतालिया आ रही है, मैं खेतों तक होकर आता हूँ। बताऊं ना बताऊं, बताऊं लोगों साहब सुनिए। वैसे लोगों साहब, मैं ये कहना चाहता था कि आपके लिए ना एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ, छोटा सा सरप्राइज है। अच्छा मैं खेतों तक चल रहा हूँ। अरे लोगों साहब, मुझे क्या हो रहा है? मुझे अचानक ठंड महसूस क्यों हो रही है? दिल की धड़कनें तेज हो रही है, कनपटी में पटाखे फूट रहे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। घबराहट और बढ़ रही है। कहीं नतालिया की शादी से इनकार कर दिया तो? नहीं, वो अच्छी लड़की है और फिर देखने में भी ठीक ठाक है, तेज मिजाज है, पढ़ी लिखी भी है और फिर घर खेत का ध्यान बहुत अच्छी तरह संभालती है। और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए भला? लेकिन औरत है ना, कब क्या कर बैठे? अरे नहीं, तो पूरा का पूरा कांपने लगा। असल में मैं जरा ज्यादा ही घबरा रहा हूँ। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए और अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। मैं 35 साल का जो हो गया हूँ, मुझे ना जाने कैसी कैसी बीमारियां महसूस होती हैं। अब देखिए मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरी आंखें फड़क रही हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। थोड़ा और पानी पी लेता हूँ, शायद ठीक महसूस करूँ। आने वाली है, कोई बात नहीं, थोड़े शब्द में ही कह दूंगा।
आदमी मटर खरीदने आया है। अच्छा कहिए कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। कहाँ ठीक है? आप तो बुरी तरह कांप रहे हैं। आपको बुखार है क्या? आप एक काम करिए, आप घर जाइए और आराम करिए। नहीं नहीं तालिया, थोड़ा नर्वस हूँ, पानी पीऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अच्छा बैठिए, मैं लाती हूँ पानी। जी बैठिए। ठीक। कैसी हो? पूरी क्या इतना खराब है? कोई बात नहीं लोगों, थोड़े शब्द नहीं कह देना। वो आने वाली है। I what? I? I have been suffering from fever since 4-5 दिन। अच्छा पानी लीजिए। अब बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी पहले से बेहतर। बैठिए। ये तो बताइए मिस्टर लोमो कि आज आप मुझे सजे-धजे क्यों घूम रहे हैं? वो इसलिए कि मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। हाँ कहिए ना। देखिए मिस्टर तालिया, मेरी बात सुनकर आप नाराज मत होइएगा। आप बात तो करिए पहले। जी वही वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। बोलिए। जी मिस्टर तालिया, आप तो जानती ही हैं कि पिछली कई पीढ़ियों से हम बहुत अच्छे पड़ोसी रह रहे हैं हाँ और बहुत प्यार से साथ रह रहे हैं हाँ और हमारे परिवार में हमेशा मित्रता रही है हाँ। और हमारे परिवार में कभी कोई मतभेद नहीं हुआ और हमारा घर आपके घर के जस्ट सामने है। हाँ तो मिस्टर तालिया, सुबह के वक्त जब मैं अपनी बालकनी में आता हूँ और ठीक उसी समय आप अपने बगीचे में पेड़ों को पानी देने के लिए आती हो हाँ तो ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर गुजरती है हाँ तो आपकी हाँ। आपकी नाक मिस्टर तालिया, मेरी नाक? जी हाँ आपकी नाक बहने लगती है। मेरी नाक बहती है? जी हाँ, और आप अपनी बाहें ऊपर करके जिस अदा से नाक पोंछती हो, मैं उस अदा का दीवाना हो गया हूँ। एक मिनट। पहली बात तो मेरी नाक नहीं बहती है और अगर बहती भी है तो मैं यूं इस अदा से उसे बचती हूँ। बस इसी अदा का तो मैं दीवाना हो गया हूँ मिस्टर तालिया। अच्छा और यही नहीं, आप बैठिए बैठिए आप बैठिए। और इसलिए मिस्टर तालिया, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह हमारी जमीनें और आपकी जमीनें मिली हुई हैं, हाँ हमारे खेत और आपके खेत मिले हुए हैं, हाँ। जी हमारी बोलों की चारागाह और आपके सागवान के पेड़ एक दूसरे से घिरे हुए हैं, ठीक उसी तरह माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अभी आपने क्या कहा? हमारे सागवान के पेड़ से घिरी हुई है। उसके पहले आपने क्या कहा? आपके बोलो की चारागाह। जी हाँ, हमारी बोलों की चारागाह। वो चारागाह आपकी कब से हुई? वो चारागाह तो हमारी है मिस्टर तालिया। मुझे दोबारा माफ कीजिएगा मिस्टर लोमो, लेकिन वो बोलो की चारागाह आपकी कब से हुई? वो तो हमारी है। आप गलती पर हैं मिस्टर तालिया, वो चारागाह हमारी है। अच्छा, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नई खबर है मिस्टर लोमो। मुझे लगता है आप ना दिन में भी सपने देखने लगे। मैं दिन का सपने देख रहा हूँ। जी हाँ। मैं देखिए, मैं आपको सरकारी कागज दिखा सकता हूँ जिसमें साफ दिखाया गया है कि वो चारागाह हमारी है। ना ना ना, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या मुझे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 300 सालों से वो बोलो की चारागाह हमारी है और आप उसे अपना बता रहे हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। ऐसी गलत और बेबुनियाद बात ना मानने के लिए मैं माफी चाहती हूँ मिस्टर लोमो। क्या कहा आपने? गलत और बेबुनियाद बात? जी हाँ। देखिए,
मुझे गुस्सा मत दिलाइए। सच्चाई तो ये है कि आपके पापा के दादा मेरे चाची की दादी के लिए उस चारागाह में ईंटें पकाते थे। तो आपको वहम हो रहा है कि वो चारागाह आपकी है। पापा, दादा, चाचा, चाची, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि बोलो भी चारागाह हमारी है और वो भी पिछले 300 सालों से। वो हमारी है मिस्टर तालिया। मिस्टर लोगों को हमारी है। वो 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 हमारी है। आप इस तरह के 15 कपड़े पहनकर काकड़ुआ बनकर 2 दिन तक बहस करते रहे ना मिस्टर लोगों, तो भी बोलो भी चारागाह हमारी और हमारी ही रहेगी। अगर आप चाहे तो मैं आपको उसे उपहार में दे सकती हूँ। वह 2-3 एकड़ से ज्यादा की नहीं होगी और कीमत भी उसकी 1-2 लाख होगी। देखिए मिस्टर लोगो, मुझे ना चारागाह की परवाह नहीं, बस मैं कुछ झूठी और गलत बात नहीं सुन सकती। चारागाह हमारी है। झूठी और गलत बात? जी हाँ। देखिए, मैं भी कोई झूठी और गलत बात नहीं कह सकता। आप समझ लीजिए, मैं आपकी जमीन हड़पना चाहता हूँ। इतनी देर से कर क्या रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? और इतनी देर से आप क्या कर रही हैं मिस्टर तालिया? मुझ पर झूठी तो मत लगा रही है। देखिए, मैं ऊंचे सिद्धांतों वाला आदमी हूँ, उन सिद्धांतों से नहीं लिख सकता। मेरा गला सूख रहा है, उसमें जैसे कांटे उगा हुए। काकड़ुआ। देखिए मिस्टर तालिया, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, वो चारागाह हमारी है। आप पानी पी कर हमें कोसते रहे ना मिस्टर लोगों, तो भी सच्चाई वही रहेगी जो है। बोलो भी चारागाह हमारी और ना, ये बात साबित करने के लिए मैं आज ही अपने मजदूरों को खेत भेजूंगी, ताकि बोलो वहां से घास काट जाए। आप अपने मजदूर भेजेंगी? जी हाँ। भेजिए, मैं भी उन्हें धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगा। ऐसी बेहुदा हरकत मत कीजिएगा जनाब, नहीं तो ना पछताएंगे। हम तो आपको बहुत शरीफ समझते और आप साबित हुए ऐसे घटिया। यही गलती तो मैं कर रहा था, समझ रहा था आप बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन आप तो निहायत ही झूठे, फरेबी और जालसाजी के हमारी चारागाह को अपना बता रहे हैं। चारागाह हमारी है। वो चारागाह हमारी है। चिल्लाइए मत। ये ना शरीफ लोगों का घर है, इस तरह चीखना चिल्लाना हो ना। सुनिए, अपने घर जाइए, शौक से चिल्लाइए। जाइए, निकलिए। देखिए मिस्टर निकलिए। और कंपनी में होने वाली इस पीड़ा से मैं छटपटाता रहा हूँ तो ठीक से बात कर रहा हूँ। अरे भाई, क्या हो गया? ये चीख पुकार कैसी? खेतों तक आवाज पहुंच रही है। वो वही छोड़िए, यहाँ आइए, इन्हें समझाइए, इन्हें बताइए कि बोलो भी चारागाह इनकी है या हमारी। बेटा, बोलो भी चारागाह हमारी है भाई। आपकी? क्या कहा आपने? आपकी? हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। बोलो भी चारागाह जो है वो हमारी है, हमारी। यही बात तो इतनी देर से समझा रही हूँ मैंने, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे हैं। बस बोल रहे चारागाह इनकी है, इनकी। नहीं बच्चे, बोलो भी चारागाह हमारी है, हमारी। आपकी कैसे हो सकती है? देखिए, आपके दादाजी को वो चारागाह मेरी चाची की दादी ने कुछ वर्षों पहले बिना कोई पट्टा लिखवाए दे दी थी। इसके बदले में आपके दादाजी मेरी चाची की दादी के लिए वहां ईंटें पकाते थे। अब 40 साल तक आपके दादाजी उसे बिना कोई लगान दिए इस्तेमाल कर रहे थे, और फिर उसे वो अपनी ही समझने लगे। चारागाह तो कभी आपकी थी ही नहीं। अरे भाई, पिछले 300 सालों से वह चारागाह हमारी है और उसे आज अपना बताने के लिए इतना जोर से चल रहा है। देखिए, अगर आप इस बात को लेकर कोई तमाशा खड़ा करना चाहते हैं ना, तो चौक से कीजिए, मगर एक बात ध्यान रखिए, वो चारागाह हमारी है और चारागाह का ख्याल ना आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। मैं उस चारागाह को अपने किसानों को मुफ्त में बांट दूंगा भाई। हाँ पापा, और ना ऐसा करना ही ठीक होगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दूसरे की जायदाद अपने किसानों के बीच बंटवाने का आपको क्या हक है? देखिए, अच्छे पड़ोसी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। आप पड़ोसी नहीं, आप मेरे पड़ोस में रहने वाले। एक शब्द में, एक अक्षर में, 2 अक्षर में, 3 अक्षर में, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे डाबी आना डाकू हो। जी हाँ। पापा, इन्होंने आपको डाकू कहा। डाकू नहीं, आप जालसाज हो, धोखेबाज हो, फरेबी हो। मैं ये मामला
मैं साबित कर दूंगा कि वो चारागाह हमारी है। अदालत ले जाओगे ना, वहां साबित करोगे। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? तुम्हारा तो सारा का सारा खानदान मुकदमेबाजों से भरा है। उन्होंने मुकदमा लड़ने के अलावा बेटा किया ही क्या है? शुक्रिया शुक्रिया बेटा, मैंने कोई बहुत अच्छी बात कही क्या? मेरे खानदान की बेइज्जती करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन बेटा, मैं ऐसा पहला आदमी देख रहा हूँ जो बेइज्जती पे भी शुक्रिया कह रहा है। चुप हो जाइए। और अगर आपको कीचड़ उछालने का इतना ही शौक है तो जरूर उछालिए, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। और सब जानते हैं कि मेरे खानदान के लोग बहुत ही ईमानदार थे और उनमें कोई भी आपके चाचा की तरह वो रुपया गबन करने के जुर्म में जेल नहीं गया। तुम्हारा तो दिमाग खराब है, समझे? इनके खानदान में ठीक किसका था? हाँ, इनका तो खानदान ही पागलों का खानदान कहलाता है, पागलों का खानदान। बड़े है। देखिए, मेरी नजर पड़ रही है, मैं कहता हूँ। तुम्हारे दादा पागल थे, पानी की तरह शराब पीते थे। और तुम्हारी छोटी चाची, इनकी जो छोटी चाची है ना, वो एक कारीगर के साथ भाग गई थी। आपकी बात को बड़ी थी, समझे हो? तुम्हारे पिता एक नंबर के जुआरी थे, जुए के फल पे बैठते थे, हारने में एक नंबर के अव्वल। अब कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं जीते। और तुम्हारी चाची गंदी हवा फैलाने में। बेटा, हवा नहीं, अखबार, अखबार। हाँ, अफवाह। तुम्हारी चाची गंदी अफवाह फैलाने में एक नंबर की अकड़। इधर की उधर, उधर की इधर, बस करते रहते थे बैठ के। बड़े आए। मेरे पैसे जिना रहे। और हाँ, आप अपने भी तो कहिए, आप अपना नंबर के चार साथ हो। और हाँ, आपने भी चुनी। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि चुनाव से पहले आप मेयर के साथ नैन मटक्का करते थे। नैन मटक्का, मेरी गर्लफ्रेंड पानी भरने के बहाने आ जा, पानी भरने के बहाने आ जा। मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मेरा बैग कहाँ है? मुझे जाना है यहाँ से। तुमसे लफंगे, दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी ना एक बात गंदगी से भरी हुई है और दिखावा करते हो कि तुम बहुत शरीफ हो। तुम पूरा मेरा मुझे कहाँ से जाना है? कहाँ से जाना है? दो मोहे सांप, जो काला रंग पोत के पानी वाला सांप कोबरा बन के घूमता है। अरे श्रीमान लोगों, जरा सुनिए। जरा सुनिए। अच्छा, दो अक्षरों में दाएं से बाएं बाहर जाना। और सुनो, यहाँ से ना तुम सीधे अदालत जाना, हम ना देख लेंगे। हाँ, और एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद कभी हमारे घर में कदम मत रखना। बड़े आए। झूठ और कमीनेपन की तो हद होती है पापा। मुझसे आकर मेरे मुंह पर बोलता है कि वो चारागाह उसकी है, उसके पुरखों की है। और ये भी कि हम जालसाज हैं, डकैत हैं, फरेबी हैं, जमीनें हड़पने वाले हैं। पापा, हम डकैत हैं। बेटा, क्या कहा उसने? हम जालसाज, हम जमीनें हड़पने वाले, हम भरे हैं। हाँ, ये भी। अरे भाई, और क्या कहा उसने? बताइए। और भी बहुत कुछ कहा उसने। बस तो देखो उसकी, हमें जालसाज, भड़ेरा, जमीनें हड़पने और भी बहुत कुछ कहने वाला वो कार्टून प्रस्ताव लेके आया था। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? बेटा, शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। और भाई कांपती हुई आवाज में मुझसे कह रहा था, पापा, बोलिए। बेटा, कांपती हुई आवाज में मुझसे कह रहा था कि मैं ना
आपकी नेक बेटी नतालिया से शादी करने का प्रस्ताव लाया। शादी का प्रस्ताव मेरे लिए? वो मुझसे शादी करना चाहता है? हाँ भाई, तुमसे और क्या मुझसे करेगा? आप क्यों रो रहे हैं पापा? बेटा, तुम रो रही हो ना, इसलिए। पापा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई, अरे भाई, मैंने सोचा कि तुम समझ जाओगी। जिंदगी में पहली बार तो वो इतना सच के आया था। गजब हो गया पापा, गजब हो गया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? पहले क्यों नहीं बताया? आप उसे बुला कर लाओ। जाओ पापा। मेरा दम घुट रहा है पापा। मुझे बेहोशी जैसा लग रहा है पापा। आप उसे बुला कर लाओ पापा। जाओ पापा। अरे भाई, बेहोश मत हो, मैं जा रहा हूँ उसे बुलाने। यार, गजब मुसीबत है। पापा, अरे भाई, जा रहा हूँ, क्या मुसीबत है? अरे भाई, पहले तो हमने उसे गालियां दी, उसे भला बुरा कहा और उसके सारे के सारे खानदान की पखियों फेर दी। और भाई हाँ, और उसने ये भी कह दिया कि आज के बाद कभी हमारे घर में कदम मत रखना। और अब उसे बुलाने जाऊं, हे परमपिता, क्या मुसीबत है। अब भाई चाहता हूं बुलाने। पापा जाइए। हाँ, जा रहा हूं, क्या मुसीबत है। तुम जानो और वो जाने, मैं तो चला घर के अंदर। अरे गजब मुसीबत है, क्या परेशानी है।
मुझे मार डालेगी। आंखों के सामने काली पीली तितलियां उड़ रही हैं। मिस्टर लोमो! सुनना तालिया, चिल्लाइए मत। मिस्टर लोमो! हमें ना माफ कर दीजिएगा मिस्टर लोमो। जल्दबाजी में ना हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ना सब याद आ गया। वो जो गोलवी चालिका है ना, वो आपकी ही है। मैं यही कहने तो आया था मिस्टर तालिया जी, लेकिन बात चारागाह की नहीं थी, बात सिद्धांतों की थी, और मैं सिद्धांतों को चारागाह से ज्यादा महत्व देता हूँ। अच्छा बैठिए, आइए। जी मिस्टर लोमो, जी, अच्छा बैठ जाइए। मिस्टर लोमो, यहाँ बैठ जाइए। ठीक। मैं ना मानती हूँ, मैं आपके सिद्धांतों की भी इज्जत करती हूँ। बोलो विचारना सिर्फ आपकी ही है। अच्छा आप कुछ खाएंगे? ये आइए। खिलाती हूँ। जी मिस्टर तालिया, हाँ, रहने दीजिए। रहने दो। जी मिस्टर तालिया, हाँ, अच्छा ले आइए। लिया? जी मिस्टर तालिया, हाँ, रहने दीजिए। रहने दो। जी जी अच्छा ले आइए। मिस्टर तालिया, आप खा लीजिए मिस्टर लोमो। ठीक है। जो कुछ भी हुआ ना, उसे भूल जाइए। छोड़िए, हम कुछ और बातें करें। अच्छा मिस्टर लोमो, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हाँ, I like to say that I'm suffering from fever since 4-5 days, Mr. Talia. मिस्टर लोमो, आप अच्छा आप लीजिए ना। जी हाँ, लीजिए। ले आओ। कैसे शुरू करूँ? मिस्टर लोमो, आई want to say that कि आप शिकार पर कब जा रहे हैं? फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती मिस्टर तालिया। क्यों मिस्टर लोमो? लोग तो कहते हैं आप बहुत बड़े शिकारी हैं। शिकारी था पर अब नहीं। दरअसल मेरे कुत्ते ड्रैगन की टांग टूट गई है, अब वह शिकार के पीछे नहीं भाग सकता। बेचारा ड्रैगन, लेकिन उसकी टांग कैसे टूटी? दूसरे घटिया शिकारी कुत्ते वो ड्रैगन से डरते थे, इसी साले शिकारी कुत्ते ने उसकी टांग पर गहरा जख्म दे दिया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ मिस्टर लोमो। बेचारा ड्रैगन। अब आपको क्या बताऊं मिस्टर तालिया, मेरा ड्रैगन बहुत बढ़िया, शानदार, वेल मेंटेन और प्राणायाम करने वाला कुत्ता है। वो डॉग वॉक करता है। आपका ड्रैगन प्राणायाम करता है? जी हाँ, मैं नहीं मान सकती। अरे वो रोज सुबह प्राणायाम डॉग वॉक सब करता है। अच्छा, जी हाँ, खाइए फिर। वो रोज सुबह डॉग वॉक के साथ शुरू करता है ऐसे।
मजाक अच्छा कर दिए। आपका रोबर अच्छी नस्ल का कुत्ता नहीं है। मुझे माफ कीजिएगा, आप चाहे भूल गए, उसका निचला जबड़ा जो है वो छोटा है और ऐसे कुत्तों की शिकार पर पकड़ कमजोर होती है, शिकार उसके मुंह से निकल जाता है। पहली बार ऐसी दिलचस्प बात सुन रही हूँ, और वो भी आपसे। हमारे रोबर का निचला जबड़ा छोटा है, यकीनन आपने इन चीटियों से ना पाऊंगा, है ना? अजीब बात करते हैं आप। मजाक किया। देखिए, शिकार के पीछे दौड़ने के लिए वो ठीक है, लेकिन जहां तक शिकार पर पकड़ का सवाल है, उसे आप बेकार ही समझिए, लैडू। और आपका वो बूढ़ा बदसूरत ड्राइवर, हाँ, उसकी तारीफ में भी कुछ बोल दीजिए। अभी मैंने बोला मेरा ट्रैगर बहुत बढ़िया, शानदार, वेल मेंटेन और प्राणायाम करने वाला कुत्ता है। जी हाँ, तभी तो दूसरे कुत्तों से वो अपने आप को बचा नहीं सकता। अपनी टांग फड़वाकर पड़ा है साइड में आपका वेल मेंटेन ट्रैगर। देखिए मिस्टर दालिया, ये महज एक दुर्घटना थी जो किसी भी कुत्ते के साथ हो सकती है। अगर आपका वो रोबर होता तो कब का मर चुका होता। देखिए मिस्टर लोगो, आप ना मेरे रोबर के बारे में ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए। ठीक है, नहीं कहूँगा। अब बस आप एक बात मान लीजिए कि मेरा ट्रैगर आपके रोबर से बढ़िया है। मिस्टर लोगो, आज आप ये उल्टी-उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले, घंटा भर पहले आप क्या बोल रहे थे कि वो बोलवी चालेगा आपकी है, और अब आप क्या बोल रहे हैं कि आपका ड्राइवर हमारे रोबर से 1000 गुना अच्छा है। देखिए मिस्टर दालिया, मैं सच बात कहने का आदी हूँ और सच बात ही कहता हूँ। मेरा ट्रैगर बढ़िया है, आपका रोबर घटिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा रोबर ना आपके ट्रैगर से 1000 गुना अच्छा है। आपका ट्रैगर वो तो घटिया है, घटिया। मिस्टर दालिया, आप चिल्लाइए मत, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। चिल्लाऊंगी, जरूर चिल्लाऊंगी। आप जैसे सिद्धि लोगों को ना बात मनवाने के लिए चिल्लाना ही पड़ता है, तभी समझते हैं आप। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मिस्टर दालिया, मत चिल्लाइए, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। मैं ना तब तक चुप नहीं होगी मिस्टर लोगो, जब तक आप ये बात नहीं मान लेंगे कि आपका ट्रैगर हमारे रोबर से 1000 गुना अच्छा है। नहीं मानूंगा, गलत बात नहीं मानूंगा, सच बात कहूंगा और सच बात ही मानूंगा मिस्टर दालिया। मेरा ट्रैगर आपके रोबर से बढ़िया है, बढ़िया है। और आपका रोबर वो निकम्मा है, उसे मौत आ जाए। और आपका वो अधूरा ट्रैगर, हमारा रोबर ना बिल्कुल ठीक है, पहले की तरह चुस्त और फुर्तीला। हाँ, तभी तो पिछले शिकार में सारे कुत्ते वो लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे और आपका वो मरियल पिट्टी रोबर वो एक मरियल पिट्टी सी बकरी को पकड़ के ले आया। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहा है, मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। जी गिर जाइए, वही ठीक होगा। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी टांगे सुन्न हो रही हैं, मेरे कान में पटाखे फूट रहे हैं। और खुद को कहते हैं शिकारी। जनाब, आप ना खुद शिकार हो गए। घर पर ही बैठिएगा, शिकार करने जाइएगा, कहीं शिकारी को तो आपका ही शिकार ना कर दे। देखिए, मरते वक्त इंसान सच बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा ट्रैगर बढ़िया है, आपका रोबर घटिया है, घटिया, मैं मर रहा हूँ। अरे मैंने कोई आवाज सुनी, नतालिया? हाँ? ये सीमान लोगों तुम्हारे कदमों में क्या कर रहे हैं? पापा, इनका दिल ना बुरी ही तरह धड़क रहा था। इनको चक्कर आ गए और ये गिर गए और मर गए। पापा मर गए? हाँ, अरे देखो। अरे घबराओ मत नतालिया, तुम इस तरफ आओ थोड़ा। हाँ। अरे नतालिया बिल्कुल मत घबराओ, ये जो मेरे मोजे हैं ना, हाँ। इसको दूसरे से अच्छे हो जाते हैं। अच्छा। ये देखना।
हिमांशु लोग आ गए, ये हमेशा सच बोलते हैं। इनसे सच और झूठ का फैसला करवाने के बाद ही मैं मरूंगा। शुक्र है परम पिता का। देखा ना, इनकी उम्र ना बहुत लंबी है और तुम तो बेकार में ही घबरा रही थी। फिर भी मैं आपसे एक बात का फैसला करवाना चाहूंगा। मेरा ट्रैक आपके ऊपर से बढ़िया है या नहीं? तुम्हारा ट्रैक तुम्हारा ट्रैक अच्छा, तुम्हारा ट्रैक अच्छा। मेरा ट्रैक। अरे 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 भाई, तुम्हारा ट्रैकर जो है ना, तो एक बहुत अच्छी नस्ल का कुत्ता है। लेकिन उसमें दो खराबियां हैं। एक तो बड़े बूढ़ा है और दूसरा जो उसकी नाक है ना, तो वो एकदम सपाट है, सपाट। यही बात तो मैं इतनी देर से समझा नहीं हूँ। नहीं, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, लेकिन मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। हिमांशु को आप जरा याद कीजिए, वो ये क्या कर रहे हैं आप? अभी तुमने क्या कहा? याद करो। तो मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, आप याद करो वो कुत्ता सम्राट पेडिग्री जीतो मैराथन, जिसमें मेरा कुत्ता स्प्रिंगर कुत्तों की बराबरी में दौड़ रहा था, जबकि आपका वो लैंड रोवर वो उससे आधा मील पीछे था। अरे भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, तुम्हें वो पीछे था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि कुछ शिकारियों ने उसके पैर पर हंटर मारा था, तो वो क्या शिकारियों ने मुझे लाया था? कुत्ता कहीं मुझे गुस्सा मत कराओ बच्चे, और दस सुनने की आदत डालो। उसे अंदर इसलिए मारा गया था क्योंकि वह सारे कुत्तों से तेज दौड़ रहा था, तुम्हारे ट्रैकर से भी तेज। और हाँ, ये बात भी सच है कि जिस तरीके के तुम शिकारी हो ना, ये सारे लोग जानते हैं कि जिसका दिल धड़कता हो, जिसके पैर कांपते हो, वो क्या खाक शिकार करेगा? तुम तो कहीं से शिकारी लगते ही नहीं। क्या कहा आपने? मैं कहीं से भी शिकारी नहीं हूँ, और आप 5 से 30 मार खा हो। सब जानते हैं कि कुत्ता सम्राट पेडिग्री जीतो मैराथन के आयोजकों की खुशामद करने के लिए आप शिकारी बनने का नाटक करते हो और गांव भर में एक दूसरे से झगड़े करवाते हो। और आप झूठे हो, आप जासूस हो, आप फरेबी हो, क्या कहा तुमने? मैं झगड़ालू हूं? फरेबी भी, जासूस भी। अरे चुप हो जा कुत्ते के पिल्ले, वरना मैं अपनी किसी घटिया तुझे तीतर की तरह उड़ा दूंगा। मुझे हल्लू मारोगे? तीतर की तरह उड़ाओगे? गांव का बच्चा जानता है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मोटाई बीवी तुम्हें उठाकर पटका करती थी, ऐसे उठाती थी, ऐसे पटकती थी, ऐसे उठाती थी, ऐसे पटकती थी, ऐसे उठाती थी। पापा, मम्मी। नहीं बेटा, नहीं, तुम इस तरह कहो, मैं बताता हूँ उसको। तुम्हें कहाँ से पता चला? मुझे व्हाट्सएप पर वीडियो आया था। अबे सुन, और तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को ऐसा पकड़ के चट 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 चटा, चट 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 चटा, चट चटा चाटे मारा करती थी। अरे यार, आपको कैसे पता? मुझे भी फेसबुक पे मैसेज आया था। पापा, नतालिया, और हाँ, मैंने ना उसे शेयर भी किया था। मेरे गंदे कहाँ गए? तुम्हारे गंदे
तुम्हारे कंधे ये रहे, तुम्हारे कंधे ये रहे और तुम्हारे कंधे ये रहे। मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। कुत्ते के पिल्ले काटता हुआ ओ पाजी, जब कोई जवाब नहीं सूझा ना तो मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। नहीं पापा, मिस्टर लोमोना इस बार सचमुच मर गए। देखो चेहरा देखो, कैसा पीला पड़ गया है। अरे नटालिया बेटा मत घबराओ, मेरे पास तो ना ये सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड। अभी देखो इसका मैच। अरे नटालिया, हाँ, ये तो मोजा सुनाने पे भी नहीं रुक रहा है। हाँ, इसका मतलब कि ये सच में मर गया। नटालिया, रीमा लोगो, अरे नटालिया, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। तुम एक गिलास पानी लाओ, मैं पिला दो। रीमा लोगो, रीमा लोगो। पापा, ये हमने क्या कर डाला? श्रीमान लोगो, श्रीमान लोगो, अगर आप जिंदा हैं तो ये पानी पी लीजिए। नटालिया, ये तो पानी नहीं पी रहा है। ये श्रीमान लोगो, हे भगवान, ये हमने क्या कर डाला? 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 इससे अच्छा मैं अपनी किसी घटिया बंदूक से खुद को गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं खुद का गला क्यों नहीं काट लेता? आखिर मैं किसके लिए जिंदा हूँ? आखिर मैं किसके लिए जिंदा हूँ? आखिर मैं किसके लिए जिंदा हूँ? पापा इनके लिए, इनके लिए। हाँ भाई, इनके लिए जिंदा हूँ। श्रीमान लोगो, श्रीमान लोगो। पापा, ये तो करा रहे हैं। हाँ भाई, ये कराना है। There is little bit movement, पापा। हाँ भाई, ये पिटपिटा भी रहा है। श्रीमान लोगो। पानी, पानी। और श्रीमान लोगो, अगर आप जिंदा हैं तो ये पानी पी लीजिए। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं स्वर्ग में हूँ क्या? अरे भाई, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे भाई लोगो साहब, आप यही हैं स्वर्ग में। आइए आइए बैठकर बात तो मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आप आंखें तो खोलिए मिस्टर लोमो, तब तो दिखाई नहीं रहा। बेटा, इट्स गुड टेक्निकल पॉइंट। अरे लोगों साहब आइए आइए, आप बैठिए, आइए आइए, आइए बैठिए। लोगों साहब आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे लोगों साहब, ये पानी पी लीजिए। अरे और ये थोड़े से चिपचिपी खाई खाई। वैसे लोगों साहब, आप जो भी कह रहे थे ना, वो सब सच था। क्या कह रहा था मैं? आप बोल रहे थे कि बोलो विचार का आपकी है और आपका ट्रैगर हमारे रोबोट से 1000 गुना अच्छा है। अरे भाई, ये भाई, और ये कि नटालिया है ना जो, वो आपके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करती है। और भाई ये कि अब ना, हाँ, और अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और मुझे
मुझे शांति से जीने देना चाहिए। और भाई मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। अच्छा लोगों, तुम अपना हाथ बताना। हाथ नतालिया, तुम अपना हाथ बताओ। अब भाई तुम दोनों जल्दी से जल्दी शादी करना और मुझे शांति से जीने दो। और भाई हाँ, सबसे जरूरी बात, और जो भी मर्जी आए ना वो तुम मुझसे ले लो। एक मिनट श्रीमान, नतालिया आपके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। अब आप दोनों उठिए और एक साथ शांत भी कीजिए। मैं आई। तू कौन मानता? नतालिया, नतालिया, मेरे दिल में जो घबराहट थी, अब वो ठीक हो गई है। आंखें भी ठीक तरीके से काम कर रही हैं। वैसे बात क्या हुई थी? आप बोल रहे थे कि वो गोलू बेचारा था, वो आपकी है, और आपका ड्राइवर हमारे रोड से। हाँ, याद आ गया मिस्टर तालिया, याद आ गया। आप मेरे ऊपर से नहीं मिली है ना? आप मेरा मतलब मेरी ड्राइवर से नहीं मिली है ना? मैं आपको उससे मिलाऊंगा, आप उसका प्राणायाम देखोगे ना, वो बहुत बढ़िया है। आपका ड्राइवर? जी हाँ, वो मेरा ड्राइवर है। वो बड़ो, क्या कहा आपने? वो घटिया है। जी वो बढ़िया है। जी वो घटिया है। जी वो बढ़िया है। जी वो घटिया है। आप मजाक कर रही हैं मिस्टर तालिया? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मिस्टर लो, वो घटिया है। वो बढ़िया है। वो घटिया है। वो बढ़िया है। वो घटिया है। वो बढ़िया है मिस्टर तालिया। वो घटिया है। चिल्लाइए मत मिस्टर तालिया। अरे भाई, इन दोनों का दाम्पत्य जीवन ऐसे शुरू हो रहा है। मैं तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम दोनों खूब लड़ो, खूब झगड़ो, मगर प्यार से।